हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम क्लास 9th का एक चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन ना, उसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं ना, जो 9th के बच्चों के लिए जो है ना बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। हम आज उसको समझाएंगे कि भाई रेस्ट मोशन वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो हम जो है ना क्लास 9th का भी लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं। आप मेरे साथ जुड़िए, हम आपको आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे, आपको कंसेप्ट बस समझाएंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाएंगे, आपको मजा आएगा करने में। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन। उसके पहले हम आपको समझाने वाले ना, और देखिए यहाँ आपको डिटेल नॉलेज नहीं दिया जाएगा ना? आपका 9th में जो रिक्वायरमेंट है ना वो हम आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे। और 9th अगर आप उतना समझ गए तो फिर 11th में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, नहीं? क्योंकि हम आपको 11th में भी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज ना, इसको हम लोग हिंदी में, और हम फिर से बोल रहे हैं, ये चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, हम दोनों मीडियम में आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। तो धरती पर वह सब कुछ जिसको आप माप सकते हैं ना, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड is called physical quantity. कि anything which can be measured, anything which can be measured is called physical quantity. वह सब कुछ जिसे हम माप सकते हैं ना, वह सब कुछ जिसे हम माप सकते हैं, वह सब कुछ जिसे हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जिसको भी आप माप सकते हैं ना, सब का सब भौतिक राशि। हम बोले आपकी लंबाई क्या आप माप सकते हैं? बोले एकदम माप सकते हैं, इंची टेप निकालेंगे नाप देंगे। नहीं माप सकते क्या? हम बोले टेम्परेचर आप माप सकते हैं? बोले एकदम माप सकते हैं, थर्मामीटर लगाएंगे बताएंगे आप कितना गर्म है कि कितना ठंडा है। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा भाई? तो एग्जाम्पल, अच्छा आपका द्रव्यमान आप माप सकते हैं, इसको लोग उदाहरण बोलते हैं ना। तो आपका मास हो गया, बोले आप कितना भारी हैं जी ना, आप मोटा है पतला, हम लोग रुकिए सर तराजू पे चढ़ते हैं ना, वेटिंग मशीन पे चढ़ेंगे और बताएंगे हम कितना, मेरा जो है ना मेरा वेट कितना है ना, द्रव्यमान मेरा कितना है, कि मास हो गया ना, लेंथ हो गया, लेंथ ना लंबाई। तो जिसको भी आप माप सकते हैं ना वो सब क्या है, बहुत सारा चीज है। तो हम लोग जितना भी चीज फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, सब का सब जो है ना फिजिकल क्वांटिटी होगा, कि रेस्ट मोशन वगैरह ये सब सारा जो है ना गति आपका। अगर हम बात करें भाई डायरेक्शन का ना, कि डायरेक्शन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कि दिशा भौतिक राशि नहीं है ना, दिशा पूरब पश्चिम की हम लोग यही बात करेंगे ना। तो थोड़ा दिशा के बारे में भी हम लोग अभी जान लेते हैं ना, कि दिशा भौतिक राशि, दिशा भौतिक राशि नहीं है ना। जैसे अगर हम बात करें पूरब की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, तो ये सब तो आपका जो है ना
भौतिक राशि नहीं है। देखिए तो देखिए नहीं, ऐसे अगर हम आपसे पूछें कि भाई ईस्ट किधर है, आप तुरंत बता दीजिएगा ना वेस्ट किधर है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट वेस्ट बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। यहाँ अभी हम सवाल करवाएंगे आपको कि आप 4 मीटर ईस्ट की ओर गए, देन टर्न किए टू 3 मीटर नॉर्थ की ओर, फिर भाई कैसे करेंगे। तो थोड़ा दिशा का ज्ञान आप लोग लेना क्लास 9th के बच्चों के लिए, कि ऐसे करके आप एक लाइन पा रही है, यहाँ पे एक और लाइन पा रही है ऐसे करके ना। तो इधर जिधर मेरा जो है ना राइट हैंड है, इधर इधर वाले को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, इधर है आपका पूरब, इधर पूरब है। तो इसके पूरब के जस्ट अपोजिट कौन होता है, बोलेंगे पश्चिम, इधर होगा आपका वेस्ट। क्योंकि हम अभी आपको छोटा छोटा सवाल करवाएंगे ना, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये आगे की क्लास के लिए भी आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर ऊपर के तरफ इधर को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ का हिंदी आपको पता है उत्तर, और नीचे तरफ को हम लोग बोलते हैं साउथ, दक्षिण। इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, दक्षिण बोलेंगे। आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम है, नहीं कोई बात नहीं, अगले बार से हम बढ़िया वाला मार्कर यूज करेंगे ना। मतलब कि ये बढ़िया वाला ही मार्कर है, थोड़ा सा नया है बेचारा, अभी खुल नहीं पाया है ना, कि अभी ये खुला नहीं है बहुत अच्छा से ना। लेकिन आप भी कहीं अगर नए नए जाते हैं ना तो पूरा बोलते नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा अगर पुराना होता है फिर अपना जो है ना क्वालिटी दिखाते हैं। तो ये मार्कर अभी खुल नहीं पाया बेचारा, अभी रुक जाएगा ना, जैसे 1-2 क्लास लेंगे तो ये पूरी तरह से खुल जाएगा ना। तो ये अब देखिए ना, अब कोई बच्चा अगर ऐसे चले, बेचारा ना नॉर्थ में जा रहा है ना ईस्ट में जा रहा है, तो बोलेगा सर ये बीच में जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। और हिंदी में आप क्या बोलिएगा इसको, तो हिंदी में बोलेगा उत्तर पूर्व ना। अगर ऐसे करके कोई बच्चा जा रहा हो तो आप बोलेंगे सर दोनों के बीच में है, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। इधर अगर कोई बच्चा जा रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। और कोई अगर बच्चा इधर जा रहा हो ऐसे करके ना, कोना कोनी निकल गया है बेचारा ना, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। नहीं, जैसे आपसे अगर पूछा जाए भाई ना, देखिए साउथ में कौन कौन सा राज्य है, तो वो देखिएगा आप, जो आपका मैप होगा ना उस मैप के नीचे तरफ होगा, नहीं तमिलनाडु वगैरह ये सब जो है ना, कर्नाटका वगैरह नीचे तरफ होगा ना, केरल वगैरह। ऊपर की अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर वगैरह होगा ना, तो यहाँ जो होगा उसको लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलते हैं, गुवाहाटी वगैरह असम वगैरह सब जो है ना यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखिए टोटल डायरेक्शन कितना हो गया, 4 और 4 8। एक को बोलते हैं ऊपर अप, अप अप मने होता है ऊपर, और डाउन मने होता है नीचे। तो आपसे अगर पूछा जाए भाई कि दिशा कितनी है, तो आप बोलिएगा ना 10 दिशा है ना, कि यहाँ आपको 8 गो दिख रहा है, ये 4 गो और 4 कोना कोनी 8 गो और 2 गो अप एंड डाउन। तो आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आया होगा। तो डायरेक्शन जितना भी है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जितना भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग 2 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए तो एक को हम लोग बोलते हैं भाई स्केलर, और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर। एक भौतिक राशि जो है उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर, दूसरे भौतिक राशि को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। तो थोड़ा सा बस आप जल्दी जल्दी से समझिए, नहीं ये आपको जितना समझना है हम आपको उतना बताएंगे। कि अगर हम बात करें, यहां देखिए तो यहां अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि, ये तो हम आपको हिंदी लिखवा चुके हैं, तो आई होप आपको हिंदी अब दोबारा हमको नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी भाई 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर ना, एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर, या इसको स्केलर क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, या इसको आप वेक्टर क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि यहां भी हम क्वांटिटी लगाए ना, तो वेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि।
सदिश राशि में। देखिए तो ये उस तरह की क्वांटिटीज है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का आवश्यकता है। जैसे आप दुकान गए और बोले आलू दीजिए, क्या दुकानदार आपको आलू दे देगा? बोले दे नहीं पाएगा। तो भाई और क्या आप बोले कि वो जो है ना कंप्लीट आपका बात को समझ जाए पूरी तरह से, तो आप बोलेगा 2 kg आलू दीजिए, वो पूरा अच्छे से समझ गया ना। अब आपको कुछ बोलने का दरकार नहीं है, अब वो आपको आलू दे देगा, आप उसको पैसा दीजिएगा और निकल जाएगा वहां से। मतलब जो केजी है ना उसको हम लोग मास बोलते हैं, कि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए और कुछ बोलने का दरकार नहीं, सिर्फ आप उसका अमाउंट बोलिए। तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट ना, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, चलिए यहां लिखते हैं ना कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which can be represented magnitude only, मतलब those physical quantity which can be represented magnitude only is called scalar, scalar। कि वैसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु वैसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, सिर्फ परिमाण बोलो, या हम अभी एक वर्ड और यूज करते हैं मात्रा ना। वैसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। वैसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कहलाती है। जैसे हम अभी बात की है मास की, आप दुकान गए बोले भाई आलू दो, नहीं दे पाएगा आपको, आप सिर्फ बोल दिए 2 kg आलू दो, सिर्फ उसकी मात्रा बताया ना कि भाई आलू कितनी चाहिए आपको, वो पूरा समझ गया, अच्छा इसको 2 kg आलू चाहिए, वो तुरंत दे देगा आपको। तो मतलब अगर हम आपसे बोले आपकी लंबाई कितनी है, जैसे बोले 5 फीट, आदमी समझ जाएगा नहीं 5 फीट लंबाई है इसकी, और कुछ बोलना है क्या इसमें? तो भाई आपके लंबाई को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्रा चाहिए ना, उसका परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका कितना है ना, तो भाई उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। तो इसका अगर हम एग्जांपल आपसे पूछें कि बताओ भाई एग्जांपल, तो आप पहला बोलेगा मास मतलब द्रव्यमान, स्केलर क्वांटिटी। हम बात कर रहे हैं भाई लेंथ की, लंबाई की, ये स्केलर क्वांटिटी। हम बात करें भाई दूरी की, डिस्टेंस की ना, हम बात करें डिस्टेंस की मतलब दूरी की, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। हम बात करें टेम्परेचर की ना, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, इसकी ये स्केलर क्वांटिटी। इस तरह बोलना कि हम अभी आपको बुखार लग गया, कोई आपको आगे छुआ बोला अरे बाप बहुत गर्म है, बोले कितना गर्म है, तो बोले चलो भाई थर्मामीटर लगा के देख लेते ना, बोले अच्छा 101 डिग्री है, हमने अच्छा बुखारवा बहुत भयंकर है इसको ना। बात यही हो गई ना कि भाई तो सिर्फ और सिर्फ मात्रा बता दिया ना कि कितना बुखार है, भाई बोले 101 डिग्री बुखार है, इसके अलावा और बोला क्या किधर बुखार है नहीं है। मतलब आप समझिए कि स्केलर हम लोग उसको बोलेंगे जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दो, आदमी समझ जाएगा तुम क्या बोल रहे हो। और बोले भाई कि भाई फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो हम आपको समझा ही चुके हैं
कि जिसको आप माप सकते हैं। तो टेम्परेचर हम लोग माप सकते हैं। अगर हम बात करें वेक्टर की, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो ना, अगर हम आपसे ऐसा, आपके पापा बोले कि 2 किलोमीटर घर से भागो, मतलब तुमको भगा रहे नहीं, मतलब जाओ, ऐसे बोलना कि आपके पापा आपको बोले कि 2 किलोमीटर घर से भागो, क्या तुम भाग जाइएगा? क्या तुम जा सकते हो? पापा आपको अगर ये बात बोले कि आप 2 किलोमीटर घर से दूर जाओ, क्या आप चले जाइएगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कंप्लीट आपको जो है ना वो बोल नहीं रहे हैं कि भाई किधर जाएगा आदमी। लेकिन अगर आपको बोल देना कि 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाओ, अब आप जा सकते हैं ना। या 2 किलोमीटर ग्लांस क्लासेस की ओर जाओ, आप एकदम जा सकते हैं ना। बात आए तो यहाँ क्या हुआ, डायरेक्शन फिक्स हो गया एकदम ना, कि आपको मतलब इसको व्यक्त करने के लिए। लेकिन हम अगर आपको आपसे अभी बोले कि भाई आप ग्लांस क्लासेस जाओ, बिना डायरेक्शन का चले जाओगे क्या ना? आपको दिशा पता होनी चाहिए, ग्लांस क्लासेस है किधर, नहीं तो आपको पहले उधर, तो जैसे ही आपको पता अच्छा पूरब तरफ है, या फिर अच्छा आपके घर से इस दिशा में जाना है आपको, तो ये जो है ना, तब आपको डायरेक्शन भी चाहिए और फिर आपको पता भी करना है कि कितना दूर है। मतलब उस तरह की भौतिक राशियां, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन की भी आवश्यकता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which can be represented, those physical quantities which can be represented by magnitude as well as direction, is called vector quantity, is called vector, बोलो या vector quantity। मतलब ऐसी भौतिक राशियां हम आपके लिए हिंदी में भी लेकर के आ रहे हैं ना, इसलिए आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोनों में इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं ना। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप उस तरह जो है ना अपने अनुसार जो है ना ले लेना है। जैसे देखिए ना, हंस को अगर आप दूध और पानी दोनों मिला करके दीजिए ना, तो वो सिर्फ दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा ना। तो आप भी जो है ना हंस बनिए ना, आप लोग और कुछ मत बनिए ना। और हमको पता है कि आप लोग हंस है ना, बगुला नहीं है ना। बगुला क्या होगा, सब्बे पी जाएगा नहीं, जबकि दोनों का कलर सेम ही होता है। हंस भी व्हाइट लगता है देखने में, सफेद होता है, और बगुला भी सफेद होता है। तो आपको हंस बनना है ना, आपको जो काम की चीज है ना, आप फटाक से इसमें से चूस लो इसको। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु सिर्फ परिमाण से काम नहीं चलेगा, करने हेतु परिमाण, मात्रा, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। हम आपके लिए जो है ना इसी तरह का वीडियो हमेशा डालते रहेंगे ना, आप इसे जो है ना पढ़िए ना। होती है सदिश राशि कहलाती है, या सदिश राशियां कहलाती है ना। बात आई समझ कि आप जो है ना, अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, आप अपने घर से अपने मामा घर जा रहे हैं ना, तो उसमें जरूर जो है ना डायरेक्शन फिक्स नहीं कि आपका मामा घर जो है ना एक किसी खास दिशा में, आपको घर से निकल के उधर ही जाना है और दूरी भी तय करना है। तो देखिए, तो इसमें जो है ना हम लोग अभी समझाएंगे आपको। इसमें एग्जाम्पल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और हम बाद में लिखेंगे। मतलब हम बात करें कि अगर हम स्केलर की बात करें,
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए भाई, तो मैग्नीट्यूड चाहिए। अदिश को अगर आपको व्यक्त करना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, परिमाण चाहिए। अगर आपको वेक्टर को व्यक्त करना है ना, अगर आपको वेक्टर को व्यक्त करना है सदिश को, तो सदिश में मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए ना, कि भाई इसमें आपका परिमाण एवं दिशा दोनों होनी चाहिए। जैसे हम आपसे बोले कि 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2 मीटर पूरब की ओर, पूरब की ओर, ये जो है ना वो सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश आपको समझ में आ गया ना, कि सदिश हम लोग किसे कहेंगे और अदिश हम लोग किसे कहते हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, नहीं? और हम आपके लिए ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस छोटा छोटा वीडियो ना। आज हम आपको सिर्फ रेस्ट और मोशन समझाते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे और आपको मजा आएगा। तो पहले हम लोग रेस्ट और मोशन समझते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो चलिए, और हम आपके लिए जो है ना आधा घंटा का 30-30 मिनट का लेक्चर लेकर के आएंगे, जो आपको देखने में भी जो है ना बोरिंग नहीं लगेगा ना। आप लोग मूवी के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग चीज देखते ही नहीं ना। पढ़ाई वाला वीडियो तो एकदम बेकार है आप लोगों के लिए, नहीं पढ़ने का किसको मन करता है, हमको भी नहीं करता था, तो आपको क्यों करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना है ना, मजा आएगा, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। तो चलिए रेस्ट की बात करते हैं। देखिए, जब भी बात हम लोग रेस्ट या मोशन की करते हैं, उसके पहले हम आपको समझाते हैं एक बात कि भाई आपको रिलेटिव टर्म समझना बहुत जरूरी है। हम आपसे पूछें कि ये लाइन बड़ा है या छोटा, आप बड़े हैं या छोटे, आप अमीर हैं या गरीब, आप काला है या गोरा, आप इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। हम आपसे पूछें आप काला है कि गोरा, तो कोई आदमी जो है ना बोलता है श्यामला है, तो वो अपना आपको काला समझ रहा है। हम बोले उसके सामने वेस्ट इंडीज वाले को खड़ा कर दो, क्रिस गेल को नहीं, या आंद्रे रसल को, वो सब घनघोर काला आदमी है नहीं, मंगरेला वाला काला है, तो बोलेगा सर हम तो उससे बेसी गोरा है नहीं। तो जिसको हम लोग श्यामला बोल रहे थे ना, वो उससे जो है ना ज्यादा गोरा है। अगर आप बोल रहे हैं कि हम बहुत गोरे हैं ना, तो आपके सामने हम इंग्लैंड वाला आदमी को लाके खड़ा करेंगे, आपसे ही बेसी गोरा हो जाएगा नहीं। तो ये लाइन ना तो छोटा है ना बड़ा, कब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक कि हम इसका तुलना ना करें। हम अभी बोले कि इस लाइन से आप तुलना करके बताओ, बोलेंगे ये लाइन बड़ा हो गया, लेकिन हम एक दूसरा लाइन अगर हम खींच देंगे तो इस लाइन से छोटा हो गया। बात आ रही समझ में कि नहीं है? तो उसी तरह रेस्ट एंड मोशन, हम बोले कि आप विराम में है कि गति में है, तो ये भी कहना बहुत मुश्किल है जब तक हम जो है ना तुलना करके ना बताएं कि किससे विराम में या किससे गति में। तो चलिए पहले हम रेस्ट समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है ना? इसको हम लोग बोलते हैं विराम। विराम क्या होता है, विराम क्या है? तो यदि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम बढ़ रहा है, टाइम जैसे आप घर में भी बैठे हैं ना, सुबह से शाम हो गया, खा के सोए हुए हैं, आपके पोजीशन में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, तो आप बोलिएगा हम रेस्ट में। कि इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी does not changes with respect to time. If the position of the body does not changes with respect to time, then we can say that the object is at rest. The object is at rest. यदि किसी पिंड की स्थिति में
यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो तो वह पिंड विराम में कहलाएगा। ना देखिए ना, आप जो है ना, अभी एक आदमी जो है ना, आपके पापा जो है घर से मोटरसाइकिल निकाले, आप घर में उनको खड़ा होके बाय बाय बोल रहे नहीं, तो आपके पापा का पोजीशन जो है ना टाइम के साथ बदल रहा है। जैसे ही वो गाड़ी चालू की और एक्सीलेटर दिया ना, गाड़ी बढ़ा, 1 सेकंड के बाद यहाँ फिर वहां, ऐसे करके वो आगे बढ़ गए, लेकिन आप बोले हम तो वहीं रह गए नहीं बाय बाय करने में ना। तो आपके पोजीशन में टाइम के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, समय के साथ कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा, लेकिन आपके पापा के पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है ना। तो आप भाई रेस्ट में, आप क्या बोलिएगा अपने आप को कि हम रेस्ट में हैं, नहीं, लेकिन आपके पापा क्या हो जाएंगे, तो आपके पापा होंगे भाई मोशन में। क्यों? तो उनके पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन हुआ ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे गति। तो भाई गति क्या है? कोई पिंड गति की अवस्था में है ना, हम ये बोलेंगे कोई पिंड गति की अवस्था में। मतलब क्या हो भाई? The position of the body changes with respect to time ना, कि if the position of the body changes with respect to time, then we can say that the object is in motion, that the object is in motion, कि the object is in motion। यदि पिंड की स्थिति में, यदि पिंड की स्थिति में समय के साथ, यदि पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वह पिंड गति में कहलाएगा। तो वह पिंड गति में कहलाएगा। यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन है तो जो है वो बॉडी मोशन में कहलाएगा। यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रेस्ट और मोशन क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में, देखिए बड़ा हम वीडियो अगर बनाएंगे तो आप देखिएगा नहीं ना भाई, इतना तो अपने काम के प्रति डेडिकेशन है नहीं ना कि पढ़ने वाला वीडियो कौन देखता है इतना गौर से। तो आई होप आपको रेस्ट एंड मोशन समझ में आया होगा ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे भाई कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, नहीं क्योंकि 9th में यही बात लिखा हुआ है ना कि 1 डायमेंशनल मोशन, और डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, और फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है ना, ये सब चीज हमको आपको समझाएंगे, छोटा छोटा न्यूमेरिकल करवाएंगे, आपको मजा आएगा ना। 9th के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला ना, यूजफुल होने वाला है। तो तुम लोग जो है ना मेरे चैनल पे आओ ना, देखो आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको ये बात समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके हमको बताओ ना। तब तक के लिए मेरा लेक्चर देखते रहो। ऑल द बेस्ट।